This is Amazing Science, class 5th, chapter 14, Shadow and Eclipse. Yesterday, we have discussed about the luminous and non-luminous object, transparent, translucent, and opaque object. Today, we will start a new topic, that is shadow. A shadow is formed whenever there is obstruction in the path of light. एक शैडो तब बनता है जब लाइट की रास्ते में कोई बाधा आ जाती है, तब हमें क्या क्या बनता है, तब एक शैडो बनता है, यानी कि छाया बनती है. व्हेन यू स्टैंड इन द सन यू कैन सी योर शैडो. जब आप सन के सामने खड़े हो जाते हैं तब आपको आपकी शैडो दिखाई दे सकती है, आप देख सकते हैं उसको. लुक एट द पिक्चर. आप पिक्चर देखिए, नीचे जो बनी हुई है. अ हाउस, अ पोल, अ ट्री, अ हॉर्स. और व्हेन यू स्टैंड इन द वे ऑफ सनलाइट कास्ट शैडोज बिकॉज all are blocking the sun's rays. एक घर, एक पोल, एक ट्री, एक हॉर्स यानी कि जो घोड़ा है वो, डॉग, और या फिर when you stand in the way of sunlight, जब आप सनलाइट के रास्ते में खड़े हो जाते हैं तो आपकी जो शेडो है वो कास्ट हो जाती है, बन जाती है. बिकॉज ऑल आर ब्लॉकिंग द सन रेज, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या करती हैं, सन रेज को ब्लॉक कर देती हैं, सन रेज को रोक देती हैं. The shadows of object formed are similar to their shape and size. छाया जो बनती है ऑब्जेक्ट की वो शेप और साइज में वैसी ही होती है जैसी आपकी जो शेप और साइज होगी. यू कैन सी योर शैडो बिहाइंड यू. आप देख सकते हैं अपनी शैडो आपके पीछे जो बनी हुई है. दैट मीन्स व्हेन यू स्टैंड द पाथ ऑफ सन रेज योर शैडो बिकम्स ऑन द फ्लोर. जब आप खड़े होते हैं, आई मीन जैसे मान लीजिए ये क्या है, दिस इज सन एंड द सन रेज फॉल ऑन यू, देन द शैडो ऑफ योर्स ले ऑन द ग्राउंड. यानी कि जब आप खड़े होते हैं और सन रेज पड़ती है आपके ऊपर तो आपकी जो शैडो है वो जमीन पर बन जाती है. द कंडीशन नेसेसरी for the formation of shadows are an opaque object, a source of light and a screen. शैडो की फॉर्मेशन के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं उसमें एक ओपैक ऑब्जेक्ट होना चाहिए. ओपैक का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ. ओपैक मीन्स दैट ऑब्जेक्ट विच इज़ कंप्लीटली अनट्रांसपेरेंट, यानी कि जिसके आर पार हम देख नहीं सकते. सच लाइक वुड, स्टोन, और अ डोर, टेलीविज़न, अ बैग. ये सब क्या है, ओपैक ऑब्जेक्ट है. इसके पीछे आर पार हम देख नहीं सकते. अगर हम इसको रख दें तो उसके पीछे की चीज़ें हमें दिखाई नहीं देंगी. और एक शैडो बनने के लिए ज़रूरी क्या होता है, एक ओपैक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, सनलाइट होनी चाहिए, और एक स्क्रीन होनी चाहिए जहाँ पर ये शैडो बने. A shadow where no light reaches is called umbra. एक शैडो जहाँ पर कोई लाइट नहीं पहुँचती है उसे क्या बोलते हैं, अम्ब्रा. दिस इज अ डार्क शैडो. इसे क्या कहते हैं, डार्क शैडो कहते हैं. लाइटर शैडो इज कॉल्ड द पेनम्ब्रा. और जो उससे हल्की शैडो बनती है उसे क्या बोलते हैं, पेनम्ब्रा. It is important to note that the shape and size of the shadow is not always the same but changes with time. इस बात को आप नोट कर लेंगे, ये महत्वपूर्ण बात को नोट करेंगे कि जो शेप और साइज होगी शैडो की वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, लेकिन वो बदलती रहती है टाइम टू टाइम. व्हेन द लाइट सोर्स इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, जब लाइट का सोर्स बड़ा होगा तो जो ऑब्जेक्ट होगा, शैडो आर फॉर्म्ड कंसिस्टिंग ऑफ अम्ब्रा एंड पेनम्ब्रा. तब शैडो कैसी होगी, अम्ब्रा और पेनम्ब्रा दोनों प्रकार की होगी, दोनों प्रकार की बनती है. मान लीजिए मैं आपको इसके बारे में भी बता दूं. जैसे कि मान लीजिए कोई आप मोबाइल का भी, अगर आप मोबाइल चला लेते हैं, मोबाइल की टॉर्च जलाते हैं तो उसकी जो फोकस होगी वो बहुत बड़ी बनती है, बहुत बड़ी होती है. तो उसमें अगर आप अपने हाथ को अंधेरा कर लें, अपने कमरे को अपने रूम को आप अंधेरा कर लेंगे तो जो उसके सामने आप हाथ रख लेंगे
तो जो दीवार पे जो आपका हाथ बनेगा, उस हाथ में एक तो डार्क बनेगा और एक थोड़ा सा हल्का हल्का बनेगा। देखिएगा, आप थोड़ा क्लोज करके देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा। एक डार्क रूम में जाइए जिस कमरे में अंधेरा हो, उस कमरे में आपका जो हाथ है वो हाथ इस तरह से बन जाएगा। लेकिन आप देखेंगे ध्यान से तो उसके साइड साइड में ऐसे करके हल्का हल्का और बनना होगा। ये हल्का होता है। ये वाला कैसा होता है? हल्का। लेकिन ये कैसा होता है? डार्क। ये पूरा डार्क रहेगा अंदर से, और ये वाला हल्का हल्का बनेगा। इसकी अपेक्षा ये वाला थोड़ा हल्का बनेगा। When the light source is smaller than the object, like from torch, again two patches are formed. लेकिन जब लाइट की सोर्स कैसी होती है? छोटी होती है, तो ऑब्जेक्ट कैसा होता है? उसमें दो पैचेस आ जाते हैं उसमें, है ना। उसमें दो क्या होते हैं? दो धब्बे आते हैं। पैचेस का मतलब धब्बे। द इनर पैचेस इज कम्प्लीटली डार्क। अंदर का पैचेस तो कैसे होता है? डार्क होता है, जिसे हम कहते हैं अम्ब्रा, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको। वाइल द आउटर पैचेस इज नॉट कम्प्लीटली डार्क एंड इज कॉल्ड अ पेनम्ब्रा। और जो बाहर की चीज़ों, बाहर वाला जो आउटर पोर्शन होगा पैच का, धब्बे का, वो कैसा होगा? पेनम्ब्रा होगा, यानी कि हल्का होगा। अम्ब्रा डार्क होगा, पेनम्ब्रा लाइट होगा। द शैडो इज वेरी लॉन्ग इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग। जो शैडो बनेगी हमारी आपकी मॉर्निंग में और इवनिंग में, वो कैसी होगी? लॉन्ग होगी। बिकॉज सन रेज आर स्लांटिंग, बट इन द आफ्टरनून द शैडो इज शॉर्ट। लेकिन आफ्टरनून, दोपहर में क्या होगा? दोपहर में आपकी शैडो कैसी होगी? छोटी होगी। बिकॉज सन इज डायरेक्टली ओवरहेड, क्योंकि सन उस समय हमारे सिर के ठीक ऊपर होगा। आफ्टर द टाइम नून टाइम के यानी दोपहर के बाद, द शैडो अगेन बिगेन टू ग्रो लॉन्गर। तो आपकी जो शैडो होगी वो लंबी होना स्टार्ट हो जाएगी। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर ये मॉर्निंग का टाइम है और आपका सन ऐसे निकल रहा है और आप ऐसे खड़े हैं, तो आपकी जो परछाई होगी वो इतनी लंबी बन जाएगी। सेम प्रोसेस तब होगा जब आप ऐसे खड़े हैं और यहाँ से डूब रहा है सन वेस्ट में, तब आपकी शैडो लंबी बनेगी। लेकिन जब सन ऐसे रहेगा और आप यहाँ खड़े होंगे, तो आपकी शैडो यहाँ पे छोटी सी बनेगी, इस तरह से, है ना। और पेनम्ब्रा और एम्ब्रा के बारे में बता दिया कि कोई टॉर्च ले लीजिए और उसकी रोशनी आप ऐसे करेंगे, तो जो आपका हाथ, यहाँ पे आपका हाथ है, तो यहाँ पे जो हाथ बनेगा आपका, उसमें डबल शैडो होगी। एक ऐसे होगी, अंदर वाली तो कैसी होगी? डार्क। पूरी अंदर वाली एकदम से ऐसे डार्क होगी। लेकिन जो बाहर की होगी हल्की हल्की, वो थोड़ी लाइटर होगी। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? द शैडो ऑफ बर्ड्स एंड एरोप्लेन फ्लाइंग हाई इन द स्काई। शैडो जो बर्ड की और एरोप्लेन की जो शैडो है, वो बहुत ऊंचाई पे उड़ते हैं। आर नॉट फॉर्म्ड, इसी वजह से, ऊंचाई पे उड़ने की वजह से उनकी जो शैडो है वो फॉर्म्ड नहीं होती, वो बनती नहीं है, बन नहीं पाती। बिकॉज द अम्ब्रा इज एब्सेंट, क्योंकि एम्ब्रा जो होता है वो एब्सेंट होता है। किसी भी शैडो के बनने के लिए एम्ब्रा और पेनम्ब्रा की आवश्यकता होती है। सो स्टूडेंट, today's class finish. Tomorrow we will discuss about the eclipse and solar eclipse. Thank you. Have a nice day.